प्यारे दोस्त, यह है मेरा आपके लिए संबोधन। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर इस चैप्टर के सभी पार्ट डिस्कस किया है पिछले वीडियोज में। पूरा चैप्टर समाप्त हो जाने के बाद आपके बुक में जो 2 लेटर्स गांधी जी के दिए हुए हैं जो उन्होंने हिटलर को लिखा था, आज मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो यदि आप हमारे उस वीडियोज को नहीं देखें तो आप अवश्य देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने एडोल्फ हिटलर को पहला पत्र 23 जुलाई 1939 ईस्वी को लिखा था। इस लेटर में वो हिटलर को बहुत ही आदर के साथ संबोधित करते हुए लिखते हैं, हर हिटलर बर्लिन जर्मनी। मतलब ये हर हिटलर एक आदरणीय संबोधन है और बर्लिन में लिखा था। वो लिखते हैं, डियर फ्रेंड्स हैव बीन अपराइजिंग मी टू राइट टू यू फॉर द सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी। मेरे दोस्त, बहुत सारे मित्र इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि हमें मानवता के खातिर आपको पत्र लिखना चाहिए। बट आई हैव रजिस्टर्ड देयर रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट एनी लेटर फ्रॉम मी वुड बी इम्पेरियंस। वो कहते हैं कि मैं उनके रिक्वेस्ट को नकारता रहा हूँ, उनकी फीलिंग्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पत्र लिखना मेरी धृष्टता होगी। समथिंग टेल्स मी दैट आई मस्ट नॉट कैलकुलेट दैट आई मस्ट मेक माई अपील फॉर वट एवर इट मे बी वर्थ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। वह लिखते हैं, इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू आर टुडे वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वार विच मे रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू सेवेज स्टेट। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट है कि दुनिया में आज केवल आप ही वह शख्स हैं, वह व्यक्ति हैं जो इस दुनिया को, इस मानवता को समाप्त करने वाले युद्ध को रोक सकते हैं। मस्ट यू पे दैट द प्राइस फॉर एन ऑब्जेक्ट हाउएवर इट वर्दी इट मे अपीयर टू यू टू बी। विल यू लिसन टू द appeal of one who has deliberately shunned the method of war, not without considerable success? Anyway, I anticipate your forgiveness if I have erred in writing to you. I remain your sincere friend M.K. गांधी। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपके दृष्टि में कितना ही महान क्यों न हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके त्याग दिए हैं और इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। वो लिखते हैं, आई रिमेन योर सिंसियर फ्रेंड M.K. गांधी। मैं हूँ आपका मोहनदास करमचंद गांधी। इस तरह से इस लेटर को, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले हिटलर को गांधी जी ने लिखा था, हालांकि हिटलर पर इसका कोई असर पड़ना नहीं था और ये लेटर उनके पास पहुंची भी या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लेटर अंग्रेज के माध्यम से हिटलर तक पहुंचना था और अंग्रेज और हिटलर के बीच में युद्ध चल रहे थे। खैर, जो भी हो, गांधी ने सेकेंड वर्ल्ड वार रुकवाने के लिए अपने तरफ से भरसक कोशिश किया था। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी बात थी। जब कोई समझने के लिए तैयार नहीं हो, फिर भी उन्होंने अपना प्रयास ज़रूर किया। आइए दूसरा लेटर भी देखते हैं। ये लेटर एडोल्फ हिटलर को लिखते हैं 24 दिसंबर 1914 को। आपको पता है कि इस समय युद्ध
चल रहा था। दौरान युद्ध जारी रहने के दौरान गांधी जी ने एक बार फिर उनको एक लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने डायरेक्ट लिखना शुरू किया। वी हैव फाउंड इन नॉन वायलेंस इज अ फोर्स विच if organized can without doubt match still against a combination of all the most violent forces in the world। उनका कहना था कि हमने उस अहिंसा के हथियार का, पावरफुल हथियार का उपयोग किया है, ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि बेशक दुनिया की सारी शक्तियां एक तरफ हो जाए, फिर भी इस नॉन वायलेंस फोर्स को सबके खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। नॉन वायलेंस टेक्निक्स एज आई हैव सेड देयर इज नो सच थिंग्स एज डिफीट। मुझे लगता है अहिंसा के इस हथियार के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें ऐसी कभी कोई बात नहीं होती जिसमें कोई हारता हो। जब आप युद्ध करते हैं तो युद्ध में कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन अहिंसक हथियार के युद्ध योग करने में किसी की हार या जीत बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ जीत ही होती है, कोई हारता नहीं है। इट इज ऑल डू और डाई विदाउट किलिंग और हर्टिंग। बगैर किसी की हत्या किए, बगैर किसी को हर्ट किए, इसमें जीने या मरने की बात होती है। इट कैन बी यूज्ड प्रैक्टिकली विदाउट मनी एंड ऑब्वियसली विदाउट द एड ऑफ साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन विच यू हैव ब्राउट टू सच परफेक्शंस। अब इसमें महात्मा गांधी की भाषा तल्ख हो जाती है। फर्स्ट लेटर में उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उससे अनुरोध किया था, लेकिन चूंकि वह गांधी के बात को नहीं माना था, इसलिए उनकी भाषा तल्ख होते जाती है। वो कहते हैं इसका इस्तेमाल करने में धन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, और जो वह विनाश वाला, डिस्ट्रक्शन वाला बात है, वह तो इसमें होता ही नहीं, और इसमें इसके जो चरम बिंदु है वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। इट इज अ मार्वल टू मी दैट यू डू नॉट सी दैट इट इज नो बडीज मोनोपोली। आपको यह समझ देखना होगा कि दुनिया में किसी की मोनोपोली नहीं है। इफ नॉट द ब्रिटिश, some other power will certainly improve your Britain upon your method and beat you with your own weapon। अगर ब्रिटिश आपको नहीं हरा सके तो कोई दूसरा देश ही सही, लेकिन वह आपके ही हथियार को और ज़्यादा सुधार कर और वह आपको हरा सकता है। यू आर लिविंग नो लीगेसी टू योर पीपल ऑफ विच दे वुड फील प्राउड। आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा छोड़ करके नहीं जा रहे हैं जिसके लिए कि आपका राष्ट्र या कोई भी व्यक्ति आपको याद करना चाहेगा। सचमुच में जो दुनिया को विध्वंस के आग में झोंक रहा है, जो सिर्फ मानवता का दुश्मन हो, उसको कौन अच्छे ढंग से याद करना चाहेगा। वो कहते हैं कि आपके इस कृत्य पर किसी को गर्व नहीं होगा। दे कैन नॉट टेक प्राइड इन अ रेशियल रिसाइटल ऑफ क्रूएल डीड हाउएवर स्किलफुली प्लान्ड। किसी को इस क्रूरतापूर्ण हत्या और प्लान्ड किलिंग के ऊपर कोई भी गर्व नहीं कर सकता है। आई देयरफॉर अपील टू यू इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी टू स्टॉप द वार। इसलिए हम मानवता के आधार पर आपसे ये अपील करते हैं कि आप इस युद्ध को रोक दें। योर सिंसियर फ्रेंड। यहाँ महात्मा गांधी ये नहीं लिखते हैं आई रिमेन, यहाँ लिखते हैं आई एम, मैं आपका दोस्त हूँ, बस इतना। इस लेटर में महात्मा गांधी उसको कठोर शब्दों में ये समझाना चाहते हैं कि आप जिस हिंसक हथियार का प्रयोग करके दुनिया को विनाश के ओर ले जा रहे हैं, उस विनाश के लिए आप पर कोई गर्व नहीं करेगा और किसी के लिए भी ये गर्व का विषय नहीं होगा जिस तरह से आप प्लान करके हत्या करवा रहे हैं। इसलिए हम मानवता के
आधार पर आपसे अपील करते हैं कि आप इस युद्ध को रोक दें। बहुत बड़ी बात है कि गांधी जी ने भरसक प्रयास किया था कि जो 10 करोड़ से अधिक लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए वह हिंसा न हो, लेकिन हिटलर तो अलग मिट्टी का बना हुआ था और अंत में जो जैसा बोता है उसको वैसा काटना पड़ता है। हिटलर को भी इस युद्ध का कीमत चुकाना पड़ा और आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ा। आपने इस लेटर के सहित के साथ ही इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। पूरे वीडियो आप देखिए। अगर कहीं कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। निश्चित तौर पर इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर का भी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, बट सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप देखें और समझें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।